नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे CRPC 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसके कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले तो दो पक्ष होता है। आप समझ लें कि एक होता है पीड़ित पक्ष और दूसरा होता है क्रिमिनल पक्ष। मतलब एक जिसके ऊपर में वो अपराध कारित किया गया है और एक होता है आपराधिक। तो हम लोगों के पास में आपराधिक कानून के हिसाब से जो प्रक्रिया के द्वारा जो क्रियान्वयन किया जाता है, जो प्रक्रिया के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, वही दंड प्रक्रिया संहिता कहलाता है। अगर हम लोग समझे तो इसको आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया संहिता को ही CRPC अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। आप समझते हैं कि हम लोगों के पास में IPC और CPC है। IPC इंडियन पेनल कोड, इसके अंतर्गत जितने भी तरह के अपराध होते हैं उन सबों का परिभाषित किया गया है। आप समझते हैं कि अपराध किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने चोरी की, तो क्या वो चोरी है? जो IPC में परिभाषाएं दी गई है उसके तहत वह चोरी है। डिसऑनेस्टली लिया गया है चीज़ वस्तु जो कुछ भी हो, तभी जा कर के हो। आपने कह दिया और वह चोरी कोर्ट मान ले और सजा दे, ऐसी बात नहीं है। इसी के लेकर के हम लोगों के पास में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या करता है? इसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले तो एक होता है पुलिस प्रक्रिया, जैसे FIR रजिस्टर होता है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है, कोर्ट को FIR भेजा जाता है, उसके बाद चार्जशीट, जो भी प्रक्रिया है, अर्थात प्रक्रिया के तहत जो भी सजा या फिर उसको एक्विंटल अर्थात मुक्त किया जाता है। तो एक तो हो गया पुलिस की प्रक्रिया और दूसरा है कोर्ट की प्रक्रिया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पुलिस प्रक्रिया एवं न्यायालय की प्रक्रिया के बाद न्यायालय द्वारा मुक्ति या सजा सुनाया जाता है। अब जो CRPC है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1973 लिखा हुआ है, अर्थात कि इसके बारे में जितने भी चीज़ों की तैयारी की गई थी 1973 में कर ली गई थी, लेकिन इसे मंजूरी 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति के द्वारा मिली। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बिल हो, जब राष्ट्रपति की उसको मंजूरी मिल जाती है तभी जाकर के वो कानून बनता है। तो इसी तरह से इसे मंजूरी 25 जनवरी 1974 को मिली और प्रभाव में 1 अप्रैल 1974 को आया, अर्थात पूरे भारत में लागू कर दिया गया। एक बात ध्यान रखने वाली है कि पूरे भारत में लागू तो कर दिया गया, लेकिन एक ऐसा राज्य था जहां लागू नहीं किया गया, वह था जम्मू और कश्मीर। हम लोग जानते हैं कि वहां पर रणबीर पेनल कोड लागू था। रणबीर पेनल कोड के तहत वहां पे एक अलग ही कानून था, लेकिन संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया। अर्थात जो रणबीर सेना कोड था उसको हटा करके वहां पर अब CRPC भी लागू हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत ही दंड दिया जाएगा। अब इसमें एक बात और समझने वाली है, इसको आप नोट करके भी रख सकते हैं कि नागालैंड, नागालैंड और असम के जो ट्राइबल क्षेत्र है, एरिया है, उसमें 8, 10 और 11 चैप्टर CRPC के लागू नहीं होते हैं। अब ये चैप्टर क्या होते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़ने के हम लोग को अध्याय बनाया गया है। तो उसी तरह से CRPC में कुल 37 अध्याय हैं, कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं। अब धारा क्या होता है? चैप्टर तो आप समझ गए, जो मेन हेडिंग होता है ऊपर की ओर, और उसके अंदर में जो सीरियल नंबर से लिखे होते हैं वही धारा होता है। इसी को हमारे संविधान में आर्टिकल कहा गया है, जो सीरियल नंबर से लिखा गया है वही है। अब इसमें 2 अनुसूची होती है। 2 अनुसूची क्या होता है? संविधान में हम लोग पढ़े हैं कि 12 अनुसूची होती है, उनमें जो जैसे दर्शाया गया है वैसे ही ठीक इसमें 2 अनुसूचियां होती हैं। और कुल फॉर्मों की संख्या, मतलब जो फॉर्मेट बनाए गए हैं, फॉर्म्स हैं, उसकी संख्या 56 है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी CRPC की। अब आगे की क्लासेस में हम लोग और भी कुछ बेसिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेंस क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम समझ लेंगे,
वारंट क्या होता है, तब जा कर के हम लोगों को समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही जानकारियाँ, न्यूज इन्फॉर्मेशंस इत्यादि भी मिलती रहती है। और ये जो लॉ की सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ोगे, नई नई चीज़ों को जानोगे तो वाकई में बहुत मज़ा आएगा। तो वैसे भी जो लोग छात्र हैं उनके लिए तो लाभदायक है ही, वकील भाइयों के लिए तो लाभदायक है ही, लेकिन जो आम जनता है उनको भी कानून की जानकारियाँ होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।